नमस्कार, जोरदार स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर कहीं ना कहीं भारत से सामने निकल कर आ रही है। भारी बारिश की प्रक्रिया कहीं ना कहीं गुलाब तूफान और शाहीन तूफान में जो देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं उसके बाद की जो तस्वीर एक और बड़ी सामने निकल कर आ रही है। नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने से कहीं ना कहीं ज़्यादातर हिस्सों में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ है। जाता जाता मौसम कहीं ना कहीं बुरी तरीके से लोगों को प्रभावित करता हुआ देखने को मिला है। कुछ तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आती हुई देखने को चाइना से मिली। उसके बाद की तस्वीरें कुछ अगर बात की जाए तो भारत के ज़्यादातर राज्यों से आती हुई देखने को मिल रही है। मौसम जाते जाते कहीं ना कहीं अपना जोरदार कहर भारत में दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटों में अगर बात की जाए तो ज़्यादातर राज्यों में भारी बारिश दर्ज हुई है। कुछ इलाकों में कहीं ना कहीं जो गुलाब तूफान के चपेटे में पहले ही आए हुए हैं, उसमें बारिश की प्रक्रिया ने एक बार फिर से तांडव किया है और भारी बारिश के कारण लगातार एक बार फिर से जल जमाव की स्थितियाँ उत्पन्न हुई है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में भी अभी भी ज़्यादातर हिस्सों में बारिश जारी है। खास करके अगर बात की जाए तो इससे बारिश जाते जाते मौसम की मार कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा किसानों पर पड़ रही है। किसानों के कहीं ना कहीं कटाई का जो काम है अभी चालू देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर हिस्सों में अभी जो फसल है वो पक चुकी है और किसान जो है अपनी फसल जो को सिमेटने में लगे हुए हैं। ऐसे में जाता जाता मौसम खुद किसानों पर टूट कर बरसता हुआ देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें लगातार जो सामने निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। हजारों किसानों का कहीं ना कहीं लाखों किसानों का माफ़ कीजिएगा लाखों किसानों को कहीं ना कहीं भारत में इस बारिश के तांडव ने बर्बाद किया है। खासकर ज़्यादातर हिस्सों की अगर बात की जाए तो इसमें पश्चिम बंगाल और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर हिस्से, वहीं तेलंगाना भी इसमें शामिल है। गुलाब तूफान और अगर शाहीन तूफान ने इन राज्यों में ज़्यादातर अपना कहर कहीं ना कहीं दिखाया था और उसके बाद की तस्वीर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो खासकर ओडिशा से सामने निकल कर आती हुई देखने को मिली। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है भारत में 2021 का ओडिशा में हुआ है अभी तक, और वो भी कहीं ना कहीं जो कुदरत के महाप्रलय और महाप्रकोप की वजह से देखने को मिला। पूरी तरीके से जो दोनों तूफान थे, गुलाब तूफान और शाहीन तूफान, दोनों ने पूरी तरीके से ओडिशा के ज़्यादातर हिस्से घेर लिए थे। ज़्यादातर हिस्सों में अभी भी कहीं ना कहीं पानी जमा हुआ है। लोगों को राहत बचाव कार्य के जो एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीम है उन्हें निकालने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा था। ज़्यादातर लोगों की इस दौरान जो है जान भी बचाई गई है। कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी ज़्यादातर लोगों ने अपनी जान गंवाई है इन दो बड़े तूफानों में। चार जो नई चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, उसी का नतीजा कहीं ना कहीं जो मौसम है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ज़्यादातर हिस्सों में अपना कहर अभी हाल फिलहाल भी दिखा रहा है। जाता जाता मौसम लोगों को और किसानों को खास करके प्रभावित करता हुआ देखने को मिला है। ज़्यादातर फसलें कहीं ना कहीं नष्ट हो चुकी है बारिश की वजह से। इसी कारण की वजह से अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में जो फसलों के दाम है वो बढ़ सकते हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाके कहीं ना कहीं ओडिशा के पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर हिस्सों का दौरा प्रधानमंत्री द्वारा लगातार किए जाने की बात की जा रही है, पर अभी तक कोई दौरा नहीं लगा है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जरूर दौरा लगाया ओडिशा और पश्चिम बंगाल का। पूरी तबाही की जो तस्वीरें हैं अपने कैमरे में कैद कर कर उस पर जो विचार विमर्श करके बड़ी राहत बचाव कार्य की, कहीं ना कहीं जो नुकसान लोगों के जो मकान बहे हैं, जो लोग बेघर हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सरकार द्वारा नए मकान बनाने की बात कही जा सकती है और कहीं ना कहीं बड़े पैकेज का ऐलान भी सरकार द्वारा इन राज्यों को किया जा सकता है। अब हमारी खबर किस राज्य से, किस इलाके से देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जाता जाता मौसम जो है आपके इलाकों में भी कुछ बारिश दर्ज हो रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में भी ज़्यादातर हिस्सों में अभी भी मौसम ख़राब बना हुआ है। कुछ इलाकों में बारिश की वजह से कहीं ना कहीं फसलें ज़्यादातर नष्ट होने की बात सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूरी नज़र और निगाहें बनी हुई है इस कुदरत के प्रकोप के ऊपर। वहीं राहत बचाव कार्य के लिए जो कुछ राशि है वो अभी से जारी कर दी गई है। ऐसे में देखने वाली बात तो यह है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों ने कहीं ना कहीं पिछले 1 से 1.5 माह से जो तबाही की तस्वीर झेली है उन लोगों को कहीं ना कहीं कितनी राशि सरकार द्वारा दी जाती है यह देखने वाली बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए देखने को मिले हैं। ज़्यादातर अगर बात की जाए तो गाँव क्षेत्रों के जो लोग थे जिनकी फसलें खड़ी थी वो पूरी तरीके से लगातार बारिश की वजह से और जल जमाव की स्थितियों की वजह से पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। ज़्यादातर हिस्सों में अगर बात की जाए तो बारिश दर्ज हुई है। अभी भी कहीं ना कहीं जो बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है, लोगों के ज़्यादातर खेतों में भी पानी भरा हुआ है, जिस कारण की वजह से यह दूसरी फसल भी अभी हाल फिलहाल होना संभव नहीं हो पाएगी। ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए सरकार बड़ी राहत बचाव के कहीं ना कहीं राहत बचाव के लिए जो कार्यरत लगातार भारत सरकार कर रही थी, ऐसे में बड़ी राशि घोषित की जा सकती है। उड़ीसा
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आसपास के जिन राज्यों में जो तबाही की गुलाब तूफान और शाहीन तूफान की जो तस्वीर सामने निकल कर आई, उनके लिए खास करके अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं राशि घोषित बड़ी हो सकती है। इस दौरान अगर बात की जाए तो अभी एक हाल फिलहाल रिपोर्ट जारी की गई है भारत मौसम विभाग IMD द्वारा। उसमें यह कहा गया है कि अभी तक पिछले 1 से 1.5 माह में जितने भी लोगों की जान गई है, उसमें ज़्यादातर लोगों के मारे जाने की जो घटना है वो बिजली गिरने की वजह से हुई है। ऐसे में ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि बिजली गिरने के जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई देखने को दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 2 गुनी मौतें बिजली गिरने की वजह से लोगों की हुई है। ऐसे में सरकार द्वारा कहीं ना कहीं शाहीन और गुलाब तूफान जब अपना प्रकोप दिखा रहे थे, भारत मौसम विभाग IMD द्वारा ताज़ा अलर्ट कहीं ना कहीं घोषित किया गया था इन रेड एरिया अलर्ट एरिया में कि बिजली गिरने से कहीं ना कहीं नागरिक सावधान रहे। घरों में रहने की जो बात कहीं ना कहीं लगातार जो कही जा रही थी, उसको जिन लोगों ने माना और जिन लोगों ने अनदेखा करा, उसका नतीजा सामने है आज। और उसी की वजह से कहीं ना कहीं बिजली गिरने के और मौतों का आंकड़ा जो बिजली गिरने की वजह से हुआ है, उसमें जोरदार इजाफा हमको इस वर्ष देखने को मिला। और तस्वीरें अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा से भी ज़्यादातर एरिया से सामने निकल कर आती हुई देखने को मिली। बिजली गिरने की घटनाएं कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ऐसे में भारत मौसम विभाग द्वारा कहीं ना कहीं पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो मछुआरों की भी कुछ जाने जो मछलियाँ पकड़ने समुद्र और नदियों के आसपास गए थे, बारिश और गुलाब तूफान, शाहीन तूफान की वजह से ज़्यादातर मछुआरों की भी जाने गई है इस बार। वहीं अगर बात की जाए तो अभी भी कुछ इलाकों में जो बारिश की प्रक्रिया है वो अभी भी देखने को मिल रही है। शाहीन तूफान का जो असर है ज़्यादातर हिस्सों में अभी भी देखने को बना हुआ है। बारिश की प्रक्रिया अभी भी कहीं ना कहीं ज़्यादातर हिस्सों में जारी है। उड़ीसा के भी कुछ इलाकों से अभी भी कहीं ना कहीं तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो पहले ही गुलाब तूफान और शाहीन तूफान ने मिलकर उड़ीसा का बुरा हाल कर रखा था। ऐसे में अभी भी जो जाता जाता मौसम है ये राहत नहीं दे रहा है इन नागरिकों को। पश्चिम बंगाल से भी लगातार ऐसी जो तस्वीरें हैं लगातार आती हुई अभी भी देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी से कहीं ना कहीं नया चक्रवाती तूफान जो उठे थे दोनों, वो अभी तक नियंत्रण में आ चुके हैं। वहीं नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से एक बार फिर से उत्पन्न हुआ है और उसी के कारण एक नई बारिश की और मौसम की जो तरफ रेखा बन रही है वो बीच में चीरते हुए कहीं ना कहीं जो है अभी हाल फिलहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और इनको चपेट में ले रही है। तो तरफ रेखा की वजह से अभी भी कहीं ना कहीं ज़्यादातर हिस्सों से जो तबाही की तस्वीरें हैं लगातार आ रही है। बारिश की प्रक्रिया जो बात की जाए, जो मौसम अब बंद होना चाहिए था उसमें अभी भी इजाफा देखने को मिल रहा है। बारिश अभी भी ज़्यादातर हिस्सों में हो रही है। ऐसे में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके इलाकों में बारिश हो रही है या नहीं? आप किस राज्य से ये खबर देख रहे हैं, किस देश से ये खबर देख, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर बात की जाए तो भारत मौसम विभाग IMD द्वारा ताज़ा अलर्ट कहीं ना कहीं जारी किया गया है। उसमें अगर बात की जाए तो जो अभी मौसम का जो मिजाज भारत में देखने को मिला है और बारिश की जो प्रक्रिया है अभी भी कुछ राज्यों में जारी है, ये कब तक जारी रहेगी इसको लेकर कहीं ना कहीं भारत मौसम विभाग IMD द्वारा कहीं ना कहीं नोटिस जारी किया गया है। पिछले अगर बात की जाए तो 5 दिनों में अच्छी खासी वर्षा दर्ज हुई है। ज़्यादातर हिस्सों से सामने जो तस्वीरें आई है उसके आधार पर अगर अनुमान लगाया जाए तो कहीं ना कहीं बारिश अच्छी हुई है। वहीं अब 5 से 6 दिन में पूरी तरीके से भारत से ज़्यादातर हिस्सों से मौसम साफ हो जाएगा। किसानों को अगर बात की जाए तो लगातार परेशानियों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। फसलें जो पक चुकी थी, कटने के लिए तैयार थी, किसान कहीं ना कहीं जो लगातार फसल समेटने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें इस दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भारत मौसम विभाग का जो अभी हाल फिलहाल जो नोटिस जारी हुआ है उसमें 4 से 5 दिन में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो मौसम साफ होने की बात कही जा रही है भारत मौसम विभाग द्वारा, ज़्यादातर हिस्सों से मौसम इस वर्ष का ख़त्म हो जाएगा। वहीं साथ ही में मौसम विभाग IMD द्वारा कुछ इलाकों में 5 से 6 दिन और बारिश होने की, हल्की फुल्की बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की बात भी कही है इस नोटिस में। ऐसे में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आने वाले वीडियो में आपके एरिया और आपके राज्य की और अच्छे से जानकारी प्राप्त करके उपलब्ध करवाने की आपको कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती हुई देखने को मिली, जहाँ पर अभी भी बारिश कहीं ना कहीं ज़्यादातर हिस्सों में जारी है। भारी बारिश कुछ इलाकों में हो रही है, जिस कारण की वजह से लोगों को जो है जल जमाव की स्थितियों के कारण एक बार फिर से परेशानियों भरा जो दौर है उसका सामना करना पड़ रहा है।